व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं मेजर गौरव सर की वीडियो, जिसके अंदर हम पे काफ़ी कुछ पता लगेगा, क्योंकि ये कहा गया है कि कांग्रेस एलिजेस करप्शन इन ड्रोन डील। क्या ड्रोन डील में धांधली हुई है? तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं, सर बताएंगे और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हम शेयर करते हैं। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, फिर से बहुत बड़ी बहस चल गई है, बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। कंट्रोवर्सी क्या है? कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी दलों का यह कहना है कि जो प्रेडेटर ड्रोन्स थे, जो यूएवीज थे 31, जिसकी डील हो रही है भारत और अमेरिका के बीच में, भारत अमेरिका से खरीद रहा है, उसमें धांधली है साहब। अगर साफ देसी लफ्जों में बताऊं तो उनका यह कहना है कि साहब इसमें धांधली है। और उनका यह कहना, यानी कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि ये जो ड्रोन की डील है इसमें उतनी ही धांधली है जितनी राफेल में थी। इसको इन्वेस्टिगेट कराया जाए। और उनका यह कहना है कि इनके लिए जो हमने पैसा दिया है $3 अरब, ये जरूरत से ज्यादा है। जो अमेरिका और देशों में बेच रहा है ये, उससे कहीं ज्यादा भारत ने पैसा दे दिया। और इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सब कुछ भी होना चाहिए जो कि नहीं होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अच्छा भाई, यहां तक बात चलो ठीक है, विपक्ष का पूरा अधिकार है, कांग्रेस पार्टी का पूरा अधिकार है। अब मैं आज आपको कुछ सच्चाइयां बताना चाहता हूं, क्या इसमें चोरी हुई या चोरी नहीं हुई। राइट? बात यह नहीं है कि इधर भाजपा है या कांग्रेस है, ठीक है। और बात यह भी नहीं है कि मेजर गौरव किसको सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा, जब तक बहुत ज्यादा मुझे दीवार से नहीं लगाते, मैं राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देता अपने चैनल पे। ना मैं राजनीतिक स्टेटमेंट टेलीविजन पे देता हूं, जब तक बिल्कुल दीवार से नहीं लगाते। अब यार, तुम कांग्रेस पार्टी का अगर कोई नेता आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोलेगा तो फिर तो हम जवाब देंगे यार। बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा क्या हमने बोला कि किसको चुनाव जीतना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, कौन किधर है, कौन क्या है, किसको यहां से मरना चाहिए मंत्री, हमने कभी बोला? हमने आज तक नहीं बोला यार। हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें इंटरेस्ट नहीं है भाई। तुम चुनाव जीत सकते हो, तुम जीत के बन जाओ ना, कहानी खत्म। इसमें मेरा क्या लेना देना है? सीधी बात। लेकिन अगर ये डिफेंस की बात है तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन मुझसे ये है कि मेजर साहब ये बताओ सच क्या है। तो दोस्तों, आज मैं सच आपको बताऊंगा, प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ। और डॉक्यूमेंटेशन आपकी स्क्रीन पे चलेगा कि मीडिया ने इसके बारे में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या बोला, एक एक चीज। क्योंकि इन्होंने बोला साहब राफेल में भी धांधली हुई थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, मैं नोट्स है मेरे, तो ये मैंने पहना सच्चाई का चश्मा और अब हम भाई लोग शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले राफेल की डील में मैं अभी आता हूं, 2-3 मिनट के अंदर मैं ड्रोन पर भी आऊंगा। सबसे पहले मैं राफेल बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि जैसे पहले राफेल में धांधली हुई थी। राइट? अब देखो, राफेल डील तकरीबन 58,891 करोड़ की मोटा मोटी डील थी। राइट? और हमें 36 राफेल फाइटर हमने फ्रांस से खरीदे, 36 के 36 वापस आ गए। तो इन्होंने क्या बोला कि एलिगेशंस जो थे डील के, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मनीष तिवारी जी ने बोला कि एस्केलेशन हुआ है प्राइस में पर एयरक्राफ्ट, यानी कि एक एयरक्राफ्ट जो 715 करोड़ का था वो 16 करोड़ का खरीदा गया, यानी कि डबल से ज्यादा मोदी सरकार ने पैसे दे दिए फ्रांस से वो फाइटर, एक फाइटर लेने के लिए। ये बहुत बड़ी धांधली है, ये बहुत बड़ी धांधली है। और सही, अगर आप किसी को ऐसे बोलोगे आम आदमी को, तो बोलेगा धांधली है। अगर ऐसे आम आदमी को नॉर्मली समझाओगे, लगेगा वो चीज। जब आप डिटेल में जाते हैं, अच्छा इसमें क्या होता है, आप और हम जैसे आम आदमी है, ठीक है, हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना चाहते, हमें ना बड़ी दिक्कत हो जाती है जब ज्यादा फिगर गणित वणित कोई कोट करता है, बोरिंग हो रहा है, परे हटो यार, हमने कौन सा राफेल के ऊपर बैठ के जाना है। फिर हमारा वो माइंडसेट आ जाता है। लेकिन क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा वाली बात है दोस्तों, तो मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जरूर सुनिएगा। और ये बहुत जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए नहीं कि चाणक्य डायलॉग्स का वीडियो है, जरूरी इसलिए क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए आप लोग सुनिए और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, राफेल को खरीदा गया, राफेल आ गया। उसके बाद एयरफोर्स से पूछा गया कि साहब क्या इसमें धांधली है? तो एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ ऑल्सो डिनाइड द एलिगेशंस एंड दैट द एग्रीमेंट फॉर 36 एयरक्राफ्ट वाज साइंड विद बेटर टर्म्स देन द वन दैट वाज बीइंग नेगोशिएटेड अंडर द MMRCA। अच्छा, पहले बोला था कि साहब MMRCA
MMRCA जो एक डील थी जिसमें बोला था 126 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, फिर आपने 36 क्यों खरीदे और वहीं पे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें ना 2-3 सच्चाइयां हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी कि गेम क्या चल रहा है ये। देखिए, ऐसा होता है जब आप एक हवाई जहाज खरीदते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट 36 यार, 36 की बात नहीं करते, एक से समझाता हूं मैं आपको आसान शब्दों में, ठीक है। आपने एक एयरक्राफ्ट खरीदा, ठीक है ना। एक एयरक्राफ्ट अगर आप चाहेंगे खरीदना, राइट, आप डील करते हैं। देखिए 2-3 चीजें हैं, ये डीलें चलती हैं ना, ये इसमें नेगोशिएट करते करते 10-15 साल हो जाते हैं, 10-15 साल हो जाते हैं। आपको पता है कांग्रेस के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम था A.K. एंटनी साहब। A.K. एंटनी साहब ईमानदार आदमी थे। A.K. एंटनी साहब का एक मोटो था लाइफ में, एक मूल मंत्र था उनका, ना काम करो ना कोई उंगली उठाएगा। साफ सीधी बात है, काम ही मत करो यार, फाइल पे साइन ही मत करो, कहानी खत्म हो गई। जब तुम फाइल पे साइन नहीं करोगे तो तुम गलती नहीं करोगे, और जब तुम गलती नहीं करोगे तो उंगली कौन उठाएगा? तो आई एम मिस्टर क्लीन, मैंने काम ही नहीं करा। भारत में आज की तारीख में 42 एयरफोर्स की आपको स्क्वाड्रन्स चाहिए, फाइटर की 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए आपको, 42। आपके पास कितनी है? 30। अगर पाकिस्तान और चीन के साथ हमारी लड़ाई होती है, हमारे पास उतने एयरक्राफ्ट हैं ही नहीं कि हम लड़ दें। हम इस सूरत हाल पे, और ये आज से नहीं, ये कई सालों से चलती चली आई है, ये तब से चलती चली आई है स्क्वाड्रन का शॉर्टेज, जब से लोगों ने, नरेंद्र मोदी नाम का एक बंदा है, लोगों ने सुना भी नहीं था। आप चेक कर सकते हैं, आप मेरी बात पे विश्वास मत करिए दोस्तों, गूगल पे जाइए और आप चेक करिए ये प्रॉब्लम कितनी पुरानी है। प्रॉब्लम हुई कैसे? सबसे पहले एक बात मैं आपको ये बताता हूं, ये प्रॉब्लम हुई कैसे, ये तो कोई समझाए कि साहब ये प्रॉब्लम ऐसे हुई। ऐसा कैसे हो गया कि पाकिस्तान के साथ हम 4 जंगें लड़ चुके हैं, पाकिस्तान ने 26/11 करा, पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद करा, पाकिस्तान ने 1993 मुंबई की बॉम्ब ब्लास्ट करी, अक्षरधाम टेंपल पर अटैक करवाया, उन्होंने हमारी पार्लियामेंट पे हमला करवाया, उन्होंने पंजाब में खालिस्तानी टेररिज्म शुरू करवाई। ये सब करने के बाद पाकिस्तान से खतरा है जो कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई 1962 में और 1967 नाथुला में, चाइना के साथ लड़ाई हुई, वॉर हुए हमारे। तो 2 हमारे जो नेबर हैं न्यूक्लियर आर्म्ड है, जिनसे हमारी जंगें हो चुकी हैं, हजारे जाने हम लोग गंवा चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हमारे कई हजार भाई प्राप्त हो चुके हैं। अब इसके बाद आप ये बताइए कि किसने इतनी लापरवाही करी कि हमारी स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ इतनी शॉर्ट हो गई? ये जरा बताइए, इंटरनेट पे जरा पता लगाइए। ऐसा कैसे हो गया यार? किस तरीके से हो गया? ऐसा कैसे हो गया कि भारत के पास आज की तारीख में एक ढंग की राइफल नहीं है आर्मी के पास? मैं आपको बता रहा हूं, AK-47 ठीक है, यूज करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में यूज करते हैं, कश्मीर में यूज करते हैं। बेसिक इन्फेंट्री वेपन आज की तारीख में भी 7.62 जो पहले था SLR, वो हट गई है, अब है 5.56 इंसास। और आज मैं खुल के बोलता हूं, कोई मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर दे, चैलेंज है, घटिया हथियार है, ये घटिया हथियार है। ये हथियार क्यों है हमारे पास? अब ठीक है, अब फैक्ट्री लगी है, AK-203 आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, कुछ साल के अंदर ये सारे हथियार चेंज हो जाएंगे। लेकिन हमारे जवानों ने, जो लोग कहते हैं ना, झूठ बोलते हैं कि इंसास की वजह से हम लोग कारगिल जीते, भाई साहब सुनिए, वो जो इन्फेंट्री वाला था ना, उसके कलेजी की वजह से जीते। ये हथियार तो है ही घटिया, ठीक है। वहां पे दुश्मन के पास अच्छे हथियार थे, हमारे पास घटिया हथियार थे। क्यों आई है? वाई वॉज दिस वेपन गिवन? वाई? मैं तो इन्फेंट्री वाला हूं ना, मैं तो इन्फेंट्री वाला हूं, मैं तो साफ सीधी बात करूंगा। क्यों दिए घटिया हथियार भाई? आपने क्यों दिए इतने घटिया हथियार? 200 गज में कुत्ता नहीं मरता इससे ठीक से। क्या बात कर रहे हैं यार? अब जाके आया AK-203, ये चिनूक हेवी लिफ्ट, ये कब आया? ये राफेल कब आया? ये अपाचे हेलीकॉप्टर गनशिप्स कब आए? ये M777 कब आया? यार कोई तो बताएगा ना कि साहब ये अब आया है। ये जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर अभी आया है, ये तो कई सालों से चल रहा है, इसकी प्लानिंग तो 20 साल से चल रही है। लेकिन फास्ट ट्रैक कब हुई? किसने बोला कि नहीं चाहिए, काम पे लगो बेटा, दिन रात काम करो, दिन में 24 नहीं 48 घंटे होते हैं, तुम काम पे लगो। ये हुआ कैसे ये अचानक? मैं ये जानना चाहता हूं। ये सब सवाल हैं जो हमें पूछने पड़ेंगे सवाल, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। बिल्कुल सही। ये कोई स्टेट का चुनाव नहीं है हल्का फुल्का कि इसने वोट डाले, इसने वोट डाले, इस जाति के इतने लोग थे, इस धर्म के इतने लोग, ये सब ड्रामा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। अब देखिए एक और कंट्रोवर्सी राफेल की। मैं अभी ड्रोन पे आऊंगा, अभी मैं ड्रोन पे शुरुआत मैंने करी नहीं है। ड्रोन पे ये कंट्रोवर्सी है कि साहब रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के जो लीडर थे, उन्होंने नवंबर 2017 में बोला कि HAL वाज बाईपास्ड इन द राफेल कॉन्ट्रैक्ट। HAL का कहां से क्या लेना देना है भाई? HAL का क्या मतलब है इससे? HAL वाज बाईपास्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। हाउ वाज HAL बाईपास्ड?
एचएएल कौन सी एयरक्राफ्ट बनाता है भाईजान, ये जरा बताइएगा। नेताओं के साथ सबसे बड़ी पता है क्या प्रॉब्लम है, कुछ नेता ऐसे हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है फिर भी बोलते हैं, और कुछ नेता ऐसे हैं जिनको पूरी नॉलेज है, दे नो एवरीथिंग, ब्यूटीफुल रिसर्च, लेकिन फिर भी गलत बोलते हैं जानबूझ के कि वोटों का फायदा हो जाए। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने भाई साहब ये बोल दिया कि अनिल अंबानी को पैसे दे दिए। राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं कि आपने रिक्वायरमेंट ड्रॉप कर दी ऑफ लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर बाय स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू इंश्योर दैट प्राइवेटली ओन्ड रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ऑब्टेन्ड एन ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम डसॉल्ट। ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या भाई साहब, ये बताओ जरा। इन्होंने ये बोला कि एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, समझिएगा, एक एचएएल है एक राफेल है। ठीक है, राफेल वो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम से आपको पता लग गया इंडियन कंपनी है। डसॉल्ट एविएशन जो राफेल बनाता है आपको पता है फ्रेंच कंपनी है। ठीक है, राफेल इसका जहाज है फ्रेंच वाले का, राइट। अब इनका यह कहना है कि आपने हैल को इग्नोर करा ताकि अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा हो जाए। अच्छा दोस्तों, बात यह थी कि 50% इसकी कॉस्ट जो है ना पूरे राफेल की डील की, ये ऑफसेट होगी। ऑफसेट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब आप फ्रांस को पेमेंट करेंगे ना 36 राफेल की, माना कि आपने फ्रांस को बोल दिया साहब मैं हम आपको तकरीबन 60,000 करोड़, मोटा मोटी 58-59,000 करोड़ जितना भी है, 60,000 करोड़ की बात करते हैं कि 60,000 करोड़ हम आपको देंगे। वो क्या इंडियन रुपीज में थोड़ा दे रहे हैं, वो तो आप यूएस डॉलर में दे रहे हैं ना, यूएस डॉलर में। फ्रांस तो यूएस डॉलर में ले रहा है। जब फ्रांस यूएस डॉलर में लेता है तो फिर आप फ्रांस को, यानी कि भारत ने फ्रांस को क्या बोला, भारत ने बोला देखो यार हमने तुम्हें इतना मोटा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, हमें भी तो फायदा होना चाहिए। तो फ्रांस ने बोला क्या फायदा, क्या 36 जेट तो दे रहे हैं तुम्हें, और कौन सा फायदा चाहिए। भारत ने बोला ना, ऑफसेट क्लॉज ये होगा कि अगर 60,000 करोड़ की, मैं 60 मोटा मोटी बोल रहा हूं, 60 से 1-8 करोड़ कम है, मैं 60,000 ऐसी मोटा मोटी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर 60,000 करोड़ की डील है ये, ठीक है, तो 30,000 करोड़ की वैल्यू फ्रांस जो है वो भारतीय कंपनियों से खरीदेगा। उसमें फ्रांस कुछ भी खरीद सकता है, सीमेंट खरीद सकता है, कमीज खरीद सकता है, बनियान खरीद सकता है, जूते खरीद सकता है, कार खरीद सकता है, साइकिल खरीद सकता है। फ्रांस कुछ भी खरीदे, लेकिन भारतीय कंपनियों में, यानी कि 50%, 30,000 करोड़ की शॉपिंग फ्रांस इंडियन कंपनी से करेगा। उसमें से 100 कंपनियों से ऊपर थी, उसमें से एक नाम अनिल अंबानी की कंपनी का था। उस वजह से बवाल हो बोला क्या भाई साहब ने, भाई साहब ने बोला साहब पूरा का पूरा 58-59,000 करोड़ रुपए अंबानी को दे दिए, बेच दिया देश को। बहुत बढ़िया। अब जो सड़क पे चल रहा आदमी है उसको तो नॉलेज नहीं, क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना, हेडलाइन रहती है दिमाग में, अरे तो बहुत गलत कर दिया। यही ड्रामे होते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ठीक है, जो बहुत जरूरी है आपके जानने की। दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट रिट पिटीशन सुनने के लिए राजी हो गया, जिसमें बोला था ये डील कैंसिल करिए, डील कैंसिल करिए, इसमें बहुत बड़ा घपला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया, बोला सारा। तो सरकार ने बोला देखो सर सीक्रेट चीज है, हम मीडिया को नहीं बताएंगे, लेकिन आपने मांगा है ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो सर एक लिफाफे में बंद करके हम आपको दे देंगे, आप देख लेना। पर क्योंकि ये फौजी डील है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डील है, तो इसलिए कोई ये एक्सपेक्ट ना करे कि मीडिया की ब्रीफिंग हो रही है कि ये कागज है, वो सब नहीं हो सकता। पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, सुप्रीम कोर्ट का हक भी है और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल अथॉरिटी भी है इसमें, तो लीजिए सर लीजिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सारे कागज दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से सारा कागज डिस्कस करे और 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो भी आप लांछन लगा रहे हैं, इसमें आरोप लगा रहे हैं, आप इसमें एलिगेशन लगा रहे हैं, ये सब फर्जी हैं, निकालो इसको। इसमें जो पूरी बात है ना, पूरी जो इसमें बात है कि ये हो जाएगा, इसको पैसे दे दिए, वो मोदी का दोस्त है, अंबानी है, अदानी है, ये सब क्या है कि लोग ना, मैं बता रहा हूं, ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की स्ट्रेटजी है जो विपक्षी पार्टियों ने। और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लोगों के दिमाग में बस जो साफ पानी है ना, उसमें पैर से मारो तो सब मिट्टी हो जाता है, फिर लोगों को दिखना बंद हो जाता है, फिर लोग कहते हैं चलो यार ठीक। निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत आसान है, रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। अब हम आते हैं प्रेडेटर डील पे, अब हम आते हैं असली में, जो आजकल की बात है ना, जो चल रही है। ये राफेल का मैंने आपको ऊंचा ऊंचा समझाया, मैंने ज्यादा विस्तार में इसमें भी नहीं गया, बट अब मैं आपको, आप कहेंगे साहब प्रेडेटर डील का क्या लेना देना, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन्होंने बोला है साहब कि राफेल का जो स्कैम है वो अभी भी फ्रांस में अंडर प्रोब है करप्शन के लिए। तो भाई साहब, विपक्षी पार्टियों को, मैं कांग्रेस पार्टी का ये वो है कि फ्रांस में है, आपको फ्रांस से क्या लेना देना है यार।
इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो आप अपनी सुप्रीम कोर्ट को आप तवज्जो अब नहीं ये देंगे अपना जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। जब कोई बाहर से गोरा बोलेगा, जब फिरंगी बोलेगा, तब उसी आप पे उसको विश्वास। सलूट करेंगे, आप बोलेंगे हाँ गोरे ने बोला है बॉस, बहुत बढ़िया चीज है यार, कड़क चीज है ये, क्योंकि गोरे ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? गौरव भाई साहब, की वो तरफ इंडिया की और सुप्रीम करते कोर्ट हो। है। सुप्रीम कोर्ट की बात मुझे भी माननी है, आपको भी माननी है, प्रधानमंत्री को भी माननी है। बिल्कुल सही। नोबडी इज अबव द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज द बॉस। बोला कि साहब ये जो डील हुई है इसकी, ये बड़ा इसमें गड़बड़ है और ज्यादा पैसे दे दिए। 31 ड्रोन जो थे, 31 ड्रोन के लिए हमने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, और इसके बारे में जो MQ-9B है, लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, ये जो दूसरे नेशंस को प्राइस ऑफर करा था इन लोगों ने, उससे कहीं ज्यादा हमने दे दिया, तो उसमें धांधली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इनको ये कहना चाहता हूं यार, मेरे दिल से दुआ आ रही है यार तुम लोगों के लिए, यार तुम चुनाव जीत जाओ, तुम खुद कर लो यार। 2024 का चुनाव आ रहा है, जीत जाओ, हटा दो मोदी को, बैठ जाओ वहां पे, कर लो। ये हर चीज में नेगेटिविटी लाना, ये बात मुझे हर समझ में चीज नहीं में, आती। हाँ। इसकी 2-3 बातें मैं आपको बोलना चाहता हूं। पहली बात, ये जो $3 अरब की बात है कि इतनी डील की वैल्यू है, इतनी डील की वैल्यू, ये कहां से आया 3 अरब का फिगर? ये 3 अरब का फिगर यहां से आया कि ये अमेरिका ने बोला है कि 3 अरब का है, भारत ने नहीं माना 3 अरब का है। भारत ने कोई चेक काट के नहीं दे दिया उसको, अभी तक 1 रुपया नहीं गया है इसके लिए। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं आपको वाजे तौर पे, 1 रुपया नहीं गया है इसका, इस डील का 1 रुपया। मैं बात कर रहा हूं ये जो UAVs की डील है, इसमें 1 रुपया नहीं गया है अमेरिका को अभी। अच्छा, दूसरी चीज है कि ये डील में अभी नेगोशिएशन होगा, फाइनल इसमें तोल मोल भाव होंगे अभी, कि इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतनी तुम ट्रांसफर करोगे टेक्नोलॉजी, इतना तुम ये करोगे, ऐसा तुम करोगे, वैसा तुम करोगे, ताकि भारत का भी फायदा अब हो। इसमें टाइम लगेगा। ये ऐसा नहीं कि बोल दे हाँ डन, ओके कैरी ऑन, ऐसा नहीं होता है। अब इसमें अभी इसमें बहुत सारी चीजों का इनपुट और आउटपुट होगा अभी। ये तो कई समय पहले अमेरिका ने बोला था कि ये जो 31 ड्रोन हैं इनकी वैल्यू $3 अरब है। अमेरिका बोल सकता है, अमेरिका का हक है। अमेरिका 300 अरब भी बोल सकता है, उसका हक है। हम कितना पैसा देंगे ये हमारा हक है। तो 3 अरब ज्यादा दे दिए, किसको दे दिए भाई, किसने दे दिए? इसके ऊपर भी तो बात करो ना, किसने दे दिए? छोड़ दो, हवा में मीडिया रिपोर्ट पढ़ के गोल 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 घुमा रहे हो, क्योंकि पब्लिक तो मासूम है, पब्लिक को तो कुछ पता नहीं है। तो पब्लिक को जैसा बोलोगे कि गोल गोल, जैसे राफेल में बोल दिया चौकीदार चोर है, उसके लिए बोला भी क्या था, फिर जाके माफिया मांगी। तो भाई क्यों ऐसा गलत काम करते हो यार? It had said that acceptance of necessity accorded to the procurement by Defense Acquisition Council noted the estimated cost of USD 3072 million as provided by the US government. US गवर्नमेंट ये नोटेड है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बोला है कि ये जो $3 अरब की कॉस्ट है ये अमेरिका ने दी है, ये हमारी कॉस्ट नहीं है, हमने माना ही नहीं। अमेरिका 10 अरब बोले तो सानू की है ना। Adding the price will be negotiated once the policy approval from Washington is received. अब पॉलिसी अप्रूवल वॉशिंगटन से आएगा, फिर यहां पे लोग बैठेंगे, अमेरिकन सामने बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे, फिर आमने सामने बात होगी कि साहब आपने 3 अरब बोला, हमने नोट करा, हम साहब इसके आपको इतने देंगे, ठीक है, और हम ये हमें और चीज चाहिए। फिर इसमें, और ये डील जो है ना, इसमें कई महीने साल लग जाते हैं। किसी अखबार ने बोला कि अमेरिका ने बोला इसकी वैल्यू 3 अरब है, और आपने बिल्कुल उसके, मैं गीता के हाथ रख के ऊपर कसम खाता हूं कि जो बोलूंगा सच बोल। ऐसे नहीं होता यार। India showed interest for this drone from 2016, but deal could not be materialized due to price negotiation with previous 3 administration, Obama, Trump and Biden. यानी कि 2016 से इसकी बात चल रही है, 2016 से। ये जो कह रहे हैं कि चोरी करी है मोदी जी, तो बने 2014 में। मोदी जी के आने के 2 साल के बाद से इनकी बात चल रही है, और भारत ने अभी तक हाँ नहीं बोला। अब जाके यहां इतना टाइम लग गया, देखिए बात करते 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 10 साल लग जाते हैं दोस्त, इसमें 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस क्लेम्स गवर्नमेंट पोरिंग लेस फॉर होम ग्रोन ड्रोन प्रोजेक्ट, घातक रुस्तम। अब एक बात बताइए, ये कहते हैं कि साहब इंडिया अपने ड्रोन को कम तवज्जो दे रही है। भाई साहब, इंडिया में पूरा ड्रोन का इकोसिस्टम शुरू कर दिया है, और ये ड्रोन कब से चल रहे हैं यार? मैं ये पूछ रहा हूं, कांग्रेस सेड दिस, कांग्रेस, देखो जो शब्द होते हैं ना वो बड़े सस्ते होते हैं भाई। कांग्रेस सेड दिस, कांग्रेस सेड दैट, कांग्रेस ने ये बोला, कांग्रेस ने ये बोला। अरे बोला किसने? बीजेपी कांग्रेस मारो गोली ना, क्या फर्क पड़ता है? मैं ये कह रहा हूं कि आपने क्या करा ये बताओ पहले।
चलो मोदी गलत आदमी है, मैं कहता हूं। आप कह रहे हो ना गलत आदमी है, मैं मान लेता हूं गलत। आपने क्या करा ये बता दो। आपको 35 साल हो गए, आप बोफोर्स के बाद दूसरी तोप नहीं ला पाए भारत में। आपने क्या करा ये तो बता दो। मोदी गलत आदमी है, चलो मान लेते हैं। आपने क्या कर दिया ये समझाओ। मैं एडमिरल आर हरि कुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का क्या बयान है, ये भी सुनने लायक है। उन्होंने बोला कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बोला है कि ड्रोन हेल्प इन कीपिंग लार्ज एरिया अंडर सर्वेलेंस बियॉन्ड 2500 nautical miles. He also stated that the Navy had operated these drones on lease for over 12,000 hours to keep an eye on adversaries and provide a lot of capabilities to defense forces who are keen to procure them. पहली बात तो यह है कि साहब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने ठप्पा लगाते हुए बोला है कि फिट है मामला, ये बिल्कुल सही टेक्नोलॉजी है, ठीक है। दूसरी चीज यह है कि आज की तारीख में हम अगर ये कह रहे हैं ना कि आप इंडिया में ड्रोन को बढ़ावा नहीं दे रहे, भाई साहब पूरा ड्रोन का इकोसिस्टम तैयार हो रहा है इंडिया में। क्या बात कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं आप कि आपने नहीं करा। ये तो ड्रोन्स कब से चल रहे हैं यार अमेरिका में, कब से चल रहे हैं। अभी जाके ड्रोन का इकोसिस्टम तैयार हुआ है, अब इंडिया डेवलप करेगी, इसमें कई साल चल जाएंगे। ऐसे नहीं, इसमें इंडिया का जो ड्रोन बनेगा ना उसमें टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको विश्वास नहीं होगा। अमेरिका कब से जब मैं 1994 में कमीशन हुआ था तब मैंने पहली बार अपनी आंखों के सामने अर्जुन टैंक देखा था, अपनी आंखों के सामने पहली बार। इतने साल हो गए, अगले साल मुझे कमीशन हुए 30 साल हो जाएंगे। 30 सालों में कितनी अर्जुन की रेजिमेंट है, जरा आर्मी वालों से पूछिए, कोई आर्मर्ड कोर वाला आपको कोई अफसर मिल जाए या जेसीयू साहिबान मिल जाए, जवान मिल जाए, पूछना कि आर्मर्ड में कितनी अर्जुन की रेजिमेंट है। तो भाई साहब वर्ड्स आर चीप, एक्शन इज डियर। वर्ड्स आर वेरी चीप। मैं कुछ भी कह सकता हूं, अगर मैं प्रधानमंत्री होता मोदी की जगह तो मैं ये कर देता, वो कर देता। किसने रोका है मुझे? चुनाव लड़ो, जीत जाओ, करो प्रधानमंत्री, कुर्सी बैठो, फिर अपने हिसाब से करो। मैं बकवास करता रह सकता हूं, मेरा अधिकार है बकवास करना, लेकिन उसमें दम कितना ये देखना है ना। तो दोस्तों ये चीज है जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं। तो दोस्तों ये जो पूरी चीज है ना, ये समझने वाली बात है कि इसमें हुआ क्या है और ड्रोन किस तरीके से हम लोग खरीद रहे हैं और क्यों जरूरी है यार ये ड्रोन। और हर चीज में मैं भी ऑपोजिशन पार्टी से बोलूंगा कि देखो यार, आप जो मैं ये नहीं कह रहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूं और जरूर कहूंगा, मैं ऑपोजिशन पार्टी से मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप जो बात करें सच बात करें। आप लोग हेडलाइन मत छोड़ दो दूसरे की। आप कह रह रहे हैं बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, किसने दे दिया? अभी तो दाम तय नहीं हुआ उसका यार, उसमें साल लग जाएगा दाम तय। आप कह रहे हो बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। क्यों? सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता के लिए हेडलाइंस को हवा में छोड़ा जा रहा है जिससे देश की फौज को नुकसान हो। क्यों? बिल्कुल सही बात सर की। और ये चीज मैं कहूंगा कि न्यूज से ज्यादा खतरनाक होती है न्यूज की हेडलाइन। हाँ, जो हेडलाइन होती है ना भैया, या फिर कोई भी आप वीडियो देखोगे, क्या होता है कि बहुत सब यूट्यूबर्स, मैं भी कहूंगा, मैं अगर मान लो मेरे को ब्लॉग बनाता हूँ, मैं प्रैंक बनाता हूँ, टाइटल आपके लिए मैटर करता है, लेकिन क्या है कि आप टाइटल से सब कुछ जज नहीं कर सकते, आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तब आप कह सकते हो नहीं ये वाली वीडियो ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं थी, या फिर ये न्यूज़ फेक थी, या फिर ये मामला ही कुछ और था। हेडलाइंस एक ऐसा वो है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर वाला कि लोगों के दिमाग में कहते हो, और तूने देखा कल, एग्जाम्पल कोई कहते हैं, और तेरे को पता है कल मोदी अपने उसके घर मकान के बाहर ना बिल्कुल आराम से बैठ के मोमोज खा रहा था। दुनिया में पता है, अरे बिना सिक्योरिटी के मोमोज खा रहा था, मस्त हो के वो। तो ऐसे बातें फैलती हैं, मतलब कि लोग डिटेल में जाते कि वो अगर वहां बैठ के भी खा रहे थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उनकी सिक्योरिटी 1-1 किलोमीटर तक कैसे फैली होगी, ड्रोन्स उसकी रक्षा कर रहे होंगे। लोग क्या है, अरे तो वही चीज है, इंफॉर्मेशन जो होती है ना, आधी जानकारी हानिकारक के लिए हानिकारक। और यूएस से आया था कि अब इतना कोट कर रहे हैं हम कि इतनी प्राइस होगी, इनने कह दिया कि यहाँ पर शायद इतनी प्राइस देने बाद ज्यादा हो सकती है, होती है, लेकिन अभी डील हुई नहीं है, वो चीज हो गया। राफेल के मामले में बहुत सारी चीजें उठी थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ खारिज कर दिया गया था, और उस कमेंट के लिए भी काफी कुछ बोला गया था कि चौकीदार चोर है, वो चीज भी। बाकी मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से फास्ट ट्रैक चीजें इस टेन्योर में हो रही है, पिछले लगभग 9-10 साल के टेन्योर में, ये चीज़ हमें देखने को मिली। और आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि डिफेंस पे भी बजट बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, लेकिन वो बन भी इसलिए रहा है क्योंकि जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, या फिर जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो रहा है जो इंडिया का जो बजट है, उससे फर्क पड़ता है। और बाकी भाई ये चीज़ मैं कहता हूँ कि एक देश तभी तरक्की करता है जब उसके लीडर्स देश की भलाई के लिए सोचते हैं, साथ ही साथ उसकी जो मिलिट्री है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हम एक उस इन्वायरमेंट में जहाँ पर एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान है, और जो जिनका मानसिक संतुलन अलग ही जोन का रहता है।
तो ये चीज है। बाकी लीडर भी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि अगर दुश्मन कुछ करे हरकत, तो जवाब देना। अगर दुश्मन सिर्फ कांच का गिलास भी फेंक के मारते तो आप ऐसा ध्यान से आवाज आई है वो वाली बात। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बाकी सर ने बहुत ही बड़े तरीके से एक चीज एक्सप्लेन करी, और मुझे लगता है कि राजनीति होनी चाहिए देश के मुद्दों पे तरीके से। कई बार क्या होता है कि वो चीज हो जाती है कि बस हम पॉलिटिक्स में नहीं है हाँ, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे डिफेंस वाले उसमें अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज है कि जैसे हेडलाइंस है, हाँ। लोगों में क्या होता है आज के टाइम पे, वो सुन लिया, मान ले कोई बहुत बड़ी हस्ती, एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक सेलिब्रिटी ऐसे कहते हैं एग्जाम्पल कि मोदी जी ने ऐसे ऐसे किया था और उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, तो लोगों में हो जाएगा अरे मोदी जी में तो एटीट्यूड है। एग्जाम्पल ये है, ये सेलिब्रिटी नहीं है, मान लो फिर भी एग्जाम्पल ये मान लो ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो और ये किसी के घर चले जाए ऐसी दोस्ती यारी में, वो कहते मेरे घर आई थी, नाक चढ़ा के रखती है, हर चीज में नखरे, मैं तो कॉफी पीऊंगी और वो भी ऐसी वाली, मतलब वो दुनिया ऐसे कहते वो आई थी उसने तो भाई कॉफी में नखरे कर दिए, जबकि इसने ऐसे कहा यार ना ये वाली कॉफी नहीं मेरे को अच्छी लगती, तू तो अगर वो वाली हो अरेंज हुए तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। वो कहते आगे कॉफी पे ही नखरे करने लग गई, मैं तो ये नहीं पीऊंगी। वो तो मिस इंटरप्रेशन भी कई बार होती है, और इसलिए कहते हैं कि भैया कोई भी अगर आपको न्यूज मिलती है आप उसकी डिटेल में जाए, खासकर जब आता है देश की बात। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।